नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन की, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। यहां एक महिला और एक व्यक्ति ट्रेन के नीचे आ गए। हालांकि मौके पर मौजूद महिला कांस्टेबल ने किसी तरह जान हथेली पर रखकर दोनों की जान बचा ली। इस घटना में दोनों रेल यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं और यह पूरी घटना रेलवे स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल जमशेदपुर की बर्मा माइंस की रहने वाली अंशु कुमारी अपने परिजनों को छोड़ने टाटा नगर स्टेशन आई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन खुलने के बाद अंशु दौड़कर दरवाजे के पास गई और ट्रेन से उतरने लगी। इसी बीच ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में जुटे एक व्यक्ति से उसकी टक्कर हो गई और इसमें दोनों का संतुलन बिगड़ गया और दोनों प्लेटफॉर्म में गिर गए और ट्रेन के नीचे चले गए। दोनों को ट्रेन के नीचे घुसता देख प्लेटफॉर्म पर खड़ी महिला कांस्टेबल सुपर्णा मंडल दौड़ी और उन्हें निकालने का प्रयास किया और इसी बीच अगली बोगी में मौजूद महिला स्कॉट सिमरन यादव भी ट्रेन से कूद पड़ी। हालांकि वो गिर पड़ी लेकिन किसी तरह उठकर संभलते हुए मौके पर पहुंची और दोनों को ट्रैक से बाहर निकाला गया। दोनों महिला कांस्टेबल की सूझबूझ की अब सराहना हो रही है। आशीष हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधा हमारे साथ जुड़े। आशीष, एक बड़ी घटना टल गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी अनूप, आपने सही कहा कि जमशेदपुर शहर के टाटा नगर स्टेशन में एक बड़ी घटना कहीं ना कहीं ये जो दोनों जो यात्री थे, आपको बता दूं कि अंशु जो है वो बर्मा माइंस की रहने वाली थी। वो अपने परिवार को छोड़ने आई थी। इसी वक्त वो ट्रेन में बैठी हुई थी। अचानक जो ट्रेन है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गई और चलने लगी। उसके बाद वो ट्रेन से उतरने का प्रयास करी थी, तभी एक बगल में यात्री चढ़ने के दौरान दोनों आपस में भिड़ गया, दोनों ट्रेन के नीचे गिर गए। हालांकि महिला कांस्टेबल ने अपनी जान पर खेलकर, दो महिला कांस्टेबल आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन चलती ट्रेन से कूदकर उनको बचाने का प्रयास किया गया। वहीं एक स्थानीय जो वहां पे मौजूद थी वो महिला कांस्टेबल, दोनों ने जान पर खेलकर दोनों को, जो यात्री है उनको कहीं ना कहीं मौत के मुंह से बाहर निकाला। और ये पूरी घटना जो है, वाकया जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि इस घटना में जो दोनों यात्री थे वो थोड़ी मोड़ी घायल हुए हैं। वहीं जो महिला कांस्टेबल है उनको भी पैर में चोट लगी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं दोनों को बचा तो लिया गया है, मगर ये जो महिला कांस्टेबल का जो जोश देखा गया वो कहीं ना कहीं एक सराहनीय है, क्योंकि उनको साफ तौर पर सीआरपीएफ की जो है आशीष, हिम्मत और जज्बे का ही असर है कि 2 लोगों की जान बच गई। जैसे कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जान बचा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन देखिए 2 महिला कांस्टेबल की सूझबूझ और हिम्मत की वजह से इन दोनों की जान बच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बड़ी खबर गाजियाबाद से इस वक्त आ रही है। शताब्दी ट्रेन के पार्सल डिब्बे में आग लग गई। दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगी। गाजियाबाद स्टेशन पर आग लगने की खबर आई। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे, देखिए पार्सल डिब्बा है जिसमें आग लगी है और ये जो ट्रेन है दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस है और ये गाजियाबाद से बड़ी खबर। शताब्दी ट्रेन के पार्सल डिब्बे में आग लगी, लेकिन वक्त रहते इस आग को बुझा लिया गया। गाजियाबाद स्टेशन पर आग लगने की खबर आई, जिसके बाद मौके पर तुरंत लोग पहुंचे और आग पर काबू भी पा लिया गया। एक साइड रहो, दोनों जी एक साइड है। पता नहीं क्या क्या दीवार। गोपालगंज पुलिस ने पिस्तौल लहराते युवकों के जिस वायरल वीडियो को लेकर रात भर छापेमारी करती रही, आखिरकार वो हथियार एक खिलौना निकला। पुलिस ने पकड़े गए युवकों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। मामला कटैया के लूठवा गांव का है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें 2 युवक पिस्तौल लहरा रहे थे। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने छापेमारी की और दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी युवकों के पास से पुलिस ने 9 mm की पिस्तौल जब्त की, लेकिन जांच में पिस्तौल महज खिलौना निकला। इसके बाद युवकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। साल में 4 कचहरी हाजिर कोई दिहले, एक प्यार दोसर की मार हमें पागल कोई दिहले। और मुकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। मुकेश, ये पहली घटना नहीं है, कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई जब सिर्फ शौक के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए खिलौनों का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं परेशानी पुलिस के लिए बढ़ जाती है। सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया या फिर कुछ और भी कार्रवाई की गई? देखिए, मैं बता दूं कि पूरा मामला कटैया के लूठा
वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, जिसमें दिखा रहा था, साफ दिख रहा था कि कैसे वो पिस्तौल को जो लहरा रहे हैं। और इस मामले में गोपालन कटिया पुलिस ने छापेमारी कर दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों के पास से जब पिस्तौल बरामद किया गया तो पुलिस का दावा है कि वो नकली पिस्तौल था। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी गोपालन में भी कई बार वीडियो वायरल हुआ था, इसमें पुलिस ने बरामदगी के बाद यही साबित किया था कि वो नकली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस बाइक पर स्टंट किया जा रहा है और जिस बाइक पर जो ट्रैफिक रूल्स है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पेनल्टी नहीं। यही तो हैरानी है, हैरानी सी बात की कि देखिए हाथ छोड़कर मुकेश वो पिस्टल में कैसे अपने कर्तव्य दिखा रहा है, उसके बाद पिस्टल भी लहराया जा रहा है। क्या दूसरी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और कौन है ये दोनों शख्स, क्या जानकारी इनके बारे में? देखिए ज़ाहिर तौर पर ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे वो स्टंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये युवाओं के अंदर इस तरह का जो क्रेज लगातार देखा जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के द्वारा सिर्फ पिस्टल को खिलौना बता करके छोड़ दिया गया, वार्निंग दी गई, लेकिन जो उनके ऊपर ट्रैफिक रूल्स जो था उसको फॉलो करने का नियम, जो उनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाया गया, उसको इस मामले में डिटेन नहीं किया गया। तो ये पुलिस के मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या लीपापोती कर दी गई? मुकेश सीधा सवाल, क्या पुलिस ने लीपापोती कर लिया, मामला सलट लिया? हेलो, आवाज नहीं आ रही है, फिर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए गोपालगंज में ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जहां दो युवक बाइक पर स्टंट करते हुए बिना हेलमेट एक पिस्टल को लहराते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाद में ये पता चला कि जो पिस्टल वो लहरा रहे थे वो मैजिक खिलौना निकला है। लेकिन उसके बावजूद कई ऐसी मामले हैं जिन पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थे। बिना हेलमेट गाड़ी में स्टंट करते हुए ये नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने इन्हें सिर्फ और सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। पूर्णिया सदर अनुमंडल के कृत्यानंद नगर प्रखंड के बीडीओ सत्येंद्र सिंह पर एक युवक ने पिटाई करने का आरोप लगाया है। युवक ने डीएम और एसपी को आवेदन भी दिया है। वहीं बीडीओ सत्येंद्र सिंह ने युवक के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो प्रखंड परिसर को साफ रखने का प्रयास करते हैं। जब उस युवक ने दीवार पर थूका तो उन्होंने उसे साफ करवाने के लिए उसे डांटा फटकारा। पानी आप लाइए। गलती है जी, ऑफिस के सामने मारे दिमाग होश में आ जाएगा। पुड़िया नहीं खाए फेंके क्यों? स्टार्ट कर दिए, उसके बाद बोले क्या कि साफ उफ करो, तो नहीं खाए हो जी, पुड़िया खाए हो? हम दिखा दिए मुँह में, मेरा मुँह में कुछ नहीं था तभी। तो ऐसे क्यों थूका? आए तो मारना स्टार्ट कर दिया हमको। कौन वीडियो? कौन वीडियो? सत्येंद्र सिंह है। कहाँ के? ये के नगर ब्लॉक के हैं। और प्रवीण हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, बीडीओ साहब भले ही कुछ कह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कानून हाथ में ले रहे थे। नियम कायदे होते हैं, वो भले ये कह रहे हैं कि उन्होंने मारपीट नहीं किए, लेकिन यहां तो धमकाते डंडे से नजर आ रहे हैं वो। जी अनु, बिल्कुल जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है और उसमें साफ दिख रहा है कि वीडियो के हाथ में डंडा है और वो इनसे सफाई करवा रहे हैं। और इस बाबत राजा बाबू जो आवेदक है, उन्होंने डीएम और एसपी को आवेदन देके इंसाफ की मांग की है। और उनका कहना है कि उन्होंने वहां बगल में थूका था, इसके बाद वीडियो साहब आए और डंडा से उनकी पिटाई किए और जबरन वो साफ सफाई करवाए। इस बाबत जब हमने वीडियो से बात किया तो वीडियो का कहना था कि वो गुटखा खा के वहां बगल में थूक दिया था, कि परिसर को हम साफ सुथरा रखते हैं और इस कारण उनसे साफ सफाई करवाया गया। पिटाई की बात को उन्होंने गलत बताया। लेकिन चलिए, साफ सफाई तो अच्छी बात है, स्वच्छता रखनी भी चाहिए, लेकिन इसके लिए कानून हाथ में लेना, डंडे से किसी की पिटाई करना, धमकी देना, ये तो जायज नहीं है। समझाया जा सकता था। बिल्कुल, एक अधिकारी है, वीडियो एक गैजेटेड अधिकारी है और इस तरह एक अधिकारी को कानून हाथ में लेना ये कहीं भी शोभा नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए नियम है, जुर्माना किया जा सकता है, आर्थिक दंड दिया जा सकता है, लेकिन हाथ में डंडा लेके किसी को धमकाना, किसी को पीटना और उसका वीडियो इस तरह का से वायरल होना, ये तो गलत है और कानूनन ये बिल्कुल। तो देखिए, ये वीडियो साहब हैं जो थानेदार बन गए हैं और जो युवक है उसको गंदगी करने पर कैसे उसे डांट लगा रहे हैं, धमकाया भी। हालांकि युवक ने कहा कि मेरे साथ मारपीट भी की गई है और अब पुलिस में शिकायत भी की गई है इनके खिलाफ। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, जहां से एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें लावारिस हालत में बूढ़ी गंडक से मिली शव को जैसे तैसे ठेले पर लादकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच पहुंचाया गया। तस्वीरों में आप भी देखिए ठेले पर शव कैसे ले जाया गया, कैसे मृतक का पैर ठेले से लटका हुआ है और ठेला वाला वैसे उस शव को एसकेएमसीएच पहुंचा रहा है।
दरअसल आशंका जताई जा रही कि युवक की हत्या कर शव को बूढ़ी गंडक नदी में फेंक दिया गया था, जिसे बरामद कर बिना कोई व्यवस्था किए जैसे तैसे अस्पताल पहुंचा गया। तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस की संवेदनहीनता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस हत्या की गुत्थी जल्द सुलझाने का दावा कर रही है। मैं बह रहा था, अच्छा, उसको ले आके पोस्टमार्टम करा रहे हैं। क्या स्थिति में शव था? पानी में बहता हुआ। पहचान वगैरह हो पाई है? ना, अभी पहचान नहीं हुआ। क्या उम्र होगी लाश? उम्र कम से कम 32-35। क्या कपड़ों पर क्या है बदन पर? टी शर्ट पहना हुआ है और इनर पहना हुआ है। मौके से कुछ मिला उनके पास? नहीं, कुछ नहीं। और देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस की संवेदनहीनता सामने आ गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ठेले पर इस तरह का शव लाना उचित है? तो सवाल पुलिस से, मुजफ्फरपुर पुलिस से कि पुलिस इतनी संवेदनहीन आखिर कैसे हो गई, और क्या शव लाने के लिए वैन का इंतजाम नहीं हो सकता था? ये तमाम सवाल मुजफ्फरपुर पुलिस से, उनकी संवेदनहीनता इस खबर के जरिए सामने आई है। कितनी संवेदनशील है मुजफ्फरपुर पुलिस, आप इन तस्वीरों को देखकर खुद समझ सकते हैं। सुधीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़े हुए। सुधीर, क्या पुलिस के लिए भी मुश्किल है वैन मंगाना, एम्बुलेंस मंगाना? आम लोग तो परेशान होते ही हैं, लेकिन यह सिस्टम जो है वो ठेले पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ऐसी तस्वीरें बार बार आती है। ये तस्वीरें पहली बार नहीं आई है, बार बार आती है कि जब कभी शव बरामद होता है और उसको कैरी करने की बात आती है तो संवेदनहीनता के दृश्य बार बार दिखते हैं। कई बार तो पुलिस जीप का सहारा लिया जाता है, लेकिन कई बार ठेले रिक्शे जैसे हालातों में शव को कैरी किया जाता है, उसे अस्पताल तक पहुंचाने में या फिर जो उनके परिजन होते हैं उनके घर तक पहुंचाने में। तो एक बार फिर यह तस्वीर सामने आई है, प्रमुखता से हमने दिखाया है और वरीय अधिकारियों के लिए यह चुनौती कहिए या फिर जांच का विषय है कि आखिर किस परिस्थिति में ऐसा किया गया, जबकि मॉर्चुअरी वैन की व्यवस्था यहाँ अस्पतालों में है, उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीर सामने आई है। शर्मसार करने वाली तस्वीर है। इस पर वरीय अधिकारी। सुधीर, सवाल ये कि क्या पुलिस वाले अगर मॉर्चुअरी वैन मंगाते मॉर्चुअरी से, तो क्या उनको वैन नहीं मिलता या फिर कहीं से वैन का इंतजाम नहीं कर सकते थे? ये तो सवाल ही नहीं होता है। प्रयास यदि इस बारे में किया जाता, इस संबंध में प्रयास किया जाता, तो सदर अस्पताल है, एसकेएमसीएच है, जहां ये शव मिला है वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूरी है एसकेएमसीएच की, और वहां मॉर्चुअरी वैन हैं या फिर दूसरी व्यवस्थाएं हैं। पुलिस के पास भी गाड़ियां होती है और पुलिस के पास इस बात के लिए फंड भी होता है कि वो ऐसी स्थिति को मैनेज करने के लिए गाड़ियों का उपयोग करे और शव को जो एक सम्मान दिया जाना चाहिए वह उसे दिया जाए। लेकिन केवल और केवल संवेदना का मामला है कि पुलिस ने इसे जरूरी नहीं समझा, लगा कि इसे ठेले पर ही ले जाएं। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुधीर। और एक बड़ी खबर इस वक्त सिवान से, जहां रास्ते के विवाद में खूनी संघर्ष हुई है। मारपीट में 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के घिसनापुर गांव की है। रास्ते के विवाद में पहले 2 पक्षों में कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। घायल लोगों में सभी की हालत नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज इस वक्त सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। गंभीर स्थिति में उन्हें वहां से पीएमसीएच पटना भी रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि विवाद को सुलझाने पुलिस और ब्लॉक के कर्मी भी गए थे, उनके सामने ही यह खूनी संघर्ष हुआ। थाना के घिसनापुर गांव में जमीनी विवाद में प्रशासन के देखरेख में जहां ब्लॉक के पदाधिकारी थे, थाना के स्टाफ थे, वहां घिसनापुर गांव में उनके मौजूदगी में रास्ता निकालने के विवाद में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जो बहुत बुरी स्थिति से सिवान सदर अस्पताल उनका इलाज चल रहा है। उसमें से बहुत लोग को बाहर भेजने का व्यवस्था किया जा रहा है। तो आज से बिहार क्रिकेट लीग शुरू हो रहा है, जिसमें बिहार की 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भागलपुर बुल्स, अंगिका एवेंजर्स, गया ग्लैडिएटर्स, पटना पायलट्स और दरभंगा डायमंड्स टीम बनाई गई है। और पहली बार आईपीएल के तर्ज पर हो रहे बीसीएल में क्रिकेट के कई बड़े सितारे भी शिरकत करेंगे। इसमें श्रीलंकाई खिलाड़ी सोना जयसूर्या और वेस्टइंडीज के क्रिस गेल समेत कई पूर्व क्रिकेटर बीसीएल के मेंटर होंगे। तो आज से 26 मार्च तक टूर्नामेंट का आयोजन होगा। आइए आपको बताते हैं किस दिन किस टीम का मैच होना है।
तो देखिए, आज की बात करें तो आज अंगिका एवेंजर्स वर्सेस पटना पायलट्स का 2 बजे मैच है। आज ही दरभंगा डायमंड्स वर्सेस भागलपुर बुल्स का 6 बजे मैच होगा। 21 मार्च को गया ग्लैडिएटर्स वर्सेस भागलपुर बुल्स 2 बजे मैच होगा। 21 मार्च को अंगिका एवेंजर्स और दरभंगा डायमंड्स के मैच जो है वो 6 बजे शाम में होंगे। 22 मार्च को गया ग्लैडिएटर्स वर्सेस दरभंगा डायमंड्स 2 बजे मैच होना है। 22 मार्च को पटना पायलट्स और भागलपुर बुल्स के बीच मुकाबला शाम 6 बजे से। 23 मार्च को देखिए पटना में पटना पायलट्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच 2 बजे से मैच। 23 मार्च को गया ग्लैडिएटर्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच 6 बजे से मैच। 24 मार्च को अंगिका एवेंजर्स और भागलपुर बुल्स 2 बजे भिड़ेंगे। 24 मार्च को गया ग्लैडिएटर्स और पटना पायलट्स के बीच मुकाबला शाम 6 बजे। 25 मार्च को पहला सेमीफाइनल और 25 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल भी होगा। और इसके अलावा देखिए 26 मार्च को फाइनल मुकाबला होगा शाम 4 बजे से। ऊर्जा स्टेडियम में बीसीएल का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल फागू चौहान करेंगे। टूर्नामेंट में रोजाना 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच शाम 6 बजे से फ्लड लाइट में खेला जाएगा। इस आयोजन को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। ऊर्जा स्टेडियम से क्रिकेट लीग का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बिहार क्रिकेट के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज से बिहार क्रिकेट लीग की शुरुआत हो रही है। निश्चित तौर पर एक लंबे अरसे के बाद इस तरह के बड़े आयोजन को लेकर बिहार के खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त ऊर्जा स्टेडियम में खड़े हैं, जहां पर आज से इस टूर्नामेंट का आगाज किया जा रहा है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान 1983 वर्ल्ड कप क्रिकेट विश्व कप के विजेता रहे भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव की उपस्थिति में इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। इस टूर्नामेंट में प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे और पहला मैच दोपहर 2 बजे से होगा, जबकि दूसरा मैच शाम में 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। आज जो पहला दिन है इसमें अंगिका एवेंजर्स बनाम पटना जो पायलट्स की टीम है उसके बीच मुकाबला होगा, जबकि दूसरे टीम में दरभंगा डायमंड्स का मुकाबला भागलपुर बुल्स के साथ होगा। इस टूर्नामेंट की कई विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह आईपीएल की तर्ज पर खेला जाएगा और इसमें जो खिलाड़ी भाग लेंगे उनकी संख्या तकरीबन 100 बताई जा रही है। इसमें वेंकटेश प्रसाद, सनत जयसूर्या, तिलक रत्ने दिलशान, आरपी सिंह और डेनी मॉरिसन को शामिल किया गया है। ये सभी मेटोर के तौर पर शामिल होंगे। एक ही होटल में खिलाड़ियों और मेटोर को ठहराया गया है ताकि खिलाड़ियों में उत्साह बना रहे। हालांकि एक बात जरूर है कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत जरूर आज से हो रही है, लेकिन दर्शकों के लिए स्टेडियम में अनुमति नहीं है प्रवेश की और टीवी पर ही वो इस मैच का लुत्फ उठा सकें। लेकिन कई मायनों में निश्चित तौर पर आज का दिन बिहार क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रंगों का त्यौहार होली नजदीक आ गया और ऐसे में कोरोना को लेकर बाजार में और समाज में जहां होली को लेकर विशेष उत्साह नहीं दिख रहा है, लेकिन होली के गीतों को लेकर कलाकारों ने तैयारियां तेज कर दी। कलाकार होली के गीतों के रिकॉर्डिंग में जुटे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा होली के गीत बाजार में उतार सके। पटना में ऐसी एक गायिका है अमृता दीक्षित, जो गाने की रिकॉर्डिंग में लगी है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। मनाना ही पड़ेगा, हाँ जिद जो करोगे तो आना ही पड़ेगा, रूठे किशन को मनाना ही पड़ेगा। मेरी भी एक बात तुम मान जाना, ओ कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा, तू रंग धीरे से लगाना। रंगों का त्योहार होली की तैयारी में जहां हर कोई जुट गया है, वहीं कलाकार भी दिन रात गीतों की रिकॉर्डिंग में जुटे हुए हैं। तो आइए हमारे साथ भोजपुरी गायिका अमृता दीक्षित हैं, जो इस बार कई गीत तैयार कर रहे हैं। अमृता जी, इस बार कौन सा गीत बाजार में आ रहा है? इस बार भी हर बार की तरह हर फ्लेवर के गीत हैं। जो भी पब्लिक सुनना चाहेगी वो हर टाइप के गीत हैं। अजीजा साली के गीत जो कि फेमस है होली में स्पेशली, और देवर भौजाई के गीत, और बहुत सारे प्यार के नगमे भी हैं। राधा कृष्ण की भी होली है, जो भी पब्लिक सुनना चाहे मैंने सब कुछ गाया है। इस बार तो कोरोना है, ज़्यादातर लोग होली में घरों से बाहर निकलेंगे नहीं, ऐसे में गीत का डिमांड तो रहेगा ही। हाँ बिल्कुल, गीतों की डिमांड हर बार से ज़्यादा है इस बार, और मेरे ख्याल से व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल साइट्स पे। कौन सा गीत आप सुना रहे हैं न्यूज़ 18 के दर्शकों?
मेरा एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली बहुत ही प्यार भरा नगमा है। तेरे इश्क का है कैसा ये खुमार वे, मैं तो चाहूँ बस तेरा ही दीदार वे, होली कैसे मनाऊँ सजना, होली कैसे मनाऊँ सजना, रंग तेरे प्यार का चढ़ा दूजा रंग नहीं भाई साजना, रंग तेरे प्यार का चढ़ा दूजा रंग नहीं भाई साजना। कृष्ण की होली तो काफी मशहूर होती हुई है। हाँ। ऐसे में गीत तो बनता है बिल्कुल। और मैं जब गाती हूँ तो शायद दर्शकों को अच्छा लगता है, क्योंकि इसका गवाह है यूट्यूब और गूगल। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और मैं एक गीत जो कि राधा कृष्ण को समर्पित है होली पे, वो गीत सुनाना चाहूँगी। जिद जो करोगे तो आना ही पड़ेगा, रूठे किशन को मनाना ही पड़ेगा, जिद जो करोगे तो आना ही पड़ेगा, रूठे किशन को मनाना ही पड़ेगा, मेरी भी एक बात तुम मान जाना, मेरी भी एक बात तुम मान जाना, ओ कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा तू रंग धीरे से लगाना, ओ कान्हा तू रंग धीरे से लगाना। जिस तरह से रंग गुलाल होली की पहचान माना जाता है, ऐसे में जो गीत है, खासकर गीत को भी लोग मानते हैं कि होली आ गई है। तो ऐसे में गीतों की तैयारी चल रही है। जो कलाकार हैं एक से बढ़कर एक खूबसूरत सा गीत तैयार कर रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में कार्यपालक सहायकों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। 15 मार्च से पंचायती राज के सैकड़ों कार्यपालक सहायक काम छोड़कर समाहरणालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन इनकी सेवा को निजी बेल्ट्रॉन कंपनी में समायोजित कर रही है, जबकि इनकी नियोजन सीधे पंचायती राज विभाग में हुई। ये तो आंदोलन और उग्र रूप धारण करने के प्रवेश कर चुकी है उग्र रूप में। अगर सरकार नहीं मानती है, अगर ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे रहे सरकार, तो फिर हम लोग मजबूरन ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक वो हमारे डिमांडों को सुन नहीं लेती। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए भाभी जी मैदान में है।